अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफिशियल और मैं हूं एहसन रशीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर लाजमी क्लिक करें। तारीफ़ वो जो दुश्मन करे। ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के बारे में बोला जा रहा है। हाल ही में उनके एक रिटायर जर्नल बख्शी साहब ने का एक टीवी इंटरव्यू आया जिसमें वो पाकिस्तानी फ़ौज की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक चीज़ मिस कर दी कि कोई भी जंग जो है वो किसी भी हथियार से नहीं जीती जाती। अगर वो हथियार से जीती जाती तो आज अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान में ज़लील व ख्वार होकर वापस ना जा रहा होता। खैर, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों का सिर्फ जात के ऊपर अकीदा है, तो मुसलमान जो है वो तकवा के ऊपर जंग लड़ते हैं, जबकि इसके बरक्स जो है वो हिंदू या कुफार जिसे आप कह सकते हैं वो हथियारों के ऊपर जो है वो अपनी उम्मीदें लगा के बैठते हैं और उन्हीं से वो अपनी ताकत को नापते हैं। इसी तरह का एक बयान सामने आया जिसका व्लॉग के लास्ट में मैं आपको क्लिप भी चला के दिखाऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के मुंह को भी तमाचा है जो पाकिस्तान फ़ौज के बारे में फौल पकते रहते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आप भी मेरी तरह एंजॉय करेंगे जब मैंने ये क्लिप देखा और इसको मैंने लाजमी समझा कि मैं अपने व्यूअर्स तक इस क्लिप को लाजमी पहुँचाऊँ। तो अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए, अपनी अफवाह से मोहब्बत कीजिए और कमेंट में इंशाल्लाह अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चलते हैं इस क्लिप की तरफ। देवी और सज्जनों, मैं दो टूक शब्दों में कुछ बड़े कटु सत्य आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है? और क्योंकि कड़वा सत्य बोलना ही एक फौजी का काम है, हमें सिखाया जाता है, क्योंकि आप सच नहीं बोलेंगे तो आप लोगों को लड़ाई के मैदान में मराएंगे। यस सर, 3 बैग्स फुल सर, लड़ाई के मैदान में नहीं चलता। मैं कहना ये चाहता हूँ, और जो हमारा पहला कमांडर इन चीफ था ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वो था जनरल सर रॉय बुचर। उसने कहा मेरा नया बॉस आया है तो अच्छी नई वर्दी निकाल के, बूट चमका के, टोपी डाल के बेचारा फाइल पकड़ के आया, केन ले के आया, सैल्यूट किया अपने प्राइम मिनिस्टर को, नौकरी तो बनानी होती है साहब, तो सैल्यूट करके आया साहब। बोले हाँ जी क्या लेके आए जनरल साहब? तो बोले कि साहब ये एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्लान्स ऑफ द इंडियन आर्मी। जनरल, आई डोंट नीड एन आर्मी, दिस इज अ पीसफुल कंट्री, आई ओनली नीड द पुलिस, हु नीड्स यू, गेट आउट। इस बेचारे जो जनरल सर रॉय बुचर था, उसके चेहरे पे जो भाव आया उस वक्त, ये प्रधानमंत्री है। जब वो ऑफिस के बाहर आया तो किसी उसके जूनियर एडीसी ने पूछा सर क्या हो गया, यू सीम टू हैव सीन अ घोस्ट। तो वो कहता कि जी ऐसा ही कुछ है। कहता अच्छा मैं तो जा रहा हूँ, अभी इनको संभालने दो अपना। अगर सरदार पटेल ना होते आपकी फौज डिसबैंड कर दी गई होती। डू यू नो दिस? 2 चीज़ों ने आपको बचाया, एक पाकिस्तान ने, एक सरदार पटेल। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उन्होंने नहीं इंतज़ार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए, लेकिन जो कुछ भी आप कह दो, उनमें इतनी तो शर्म थी कि आज़ाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था, जिना। और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क 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 था। लेडी माउंटबेटन को दूर थोड़ी न जाने दिया जा सकता है, तो बोले आप रहिए साहब। अरे यार हम मर गए, 26,000 हमारे शहीद हो गए इनको निकालने के लिए, और तुम यहाँ रोक के वो खानदान को यहाँ रोक के हमारे ऊपर राज कराने के लिए बिठा रहे हो। और जब पार्टीशन की रॉयट्स हुई तो इन्होंने उसको बोल दिया एक मीटिंग में, यू प्लीज हैंडल, आर यू श्योर यू आर द प्राइम मिनिस्टर? वो भी सरकास्टिकली बोला माउंटबेटन, जवाहरलाल यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू वांट मी टू टेक चार्ज? नहीं नहीं जी हमारी तो, यार ये तो हाल है। ऐसी आप पे सरकार थोपी गई जो हिंदुस्तान का मिलिट्री पोटेंशियल न्यूटर कर दे। तो बिल्कुल यही हुआ। अगर पाकिस्तान ना होता, इन्होंने हमारी फौज की ऐसी तैसी कर देनी थी। ठीक है साहब, ये गांधीवाद जो था इसने हमारी फौज का सफाया कर देना था। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए ही। और दूसरा एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी
कि ये नेहरू परिवार का जो उस वक्त हाल था, कभी अमेरिका को अपनी ट्रूप्स भेजो, अपने जहाज भेजो, बोलिए आपकी एयरफोर्स कहाँ है, आपने लगाई? तुम्हारे पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है, तुमने लगाई? 1962 में नहीं लगाई साहब, बिठा के रखा। और आप अमेरिकी एयरफोर्स मान रहे हो, रॉयल एयरफोर्स मान रहे हो, मतलब इट वॉज तमाशा। थैंक गॉड 1964 में वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमें बख्शा। और 10 साल में ये देश रीमिलिटराइज हुआ। 65 की लड़ाई में हमने पाकिस्तान के साथ ड्रॉ हुआ। लेट्स नॉट बी बीट अराउंड द बुश, ठीक है साहब। कहने को मैं ये कह रहा हूँ, देवियों और सज्जनों, हमारे देश के साथ धोखा हुआ है। जी, तो आपने क्लिप सुना कि जनरल साहब क्या फरमा रहे थे पाकिस्तान फौज के बारे में। ये जो आज उनके मुंह से पाकिस्तान फौज की तारीफ़ें निकल रही हैं ना 1965 की जंग की, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि ये उन जवानों की बदौलत है जिन्होंने अपने सिर पर बम बांध के तो हिंदुस्तानी टैंकों के आगे जाके लेट गए थे, नहीं तो लाहौर हमारे हाथ से चला जाता। और उस वक्त कम वसाइल होने के बावजूद हमारी जो एयरफोर्स थी उसकी जो कारकर्दगी थी वो शानदार किस्म की थी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।